जाएंगे। जनता जनार्दन चाहेगी कांग्रेस जीतना है, वो जीत जाए। कांग्रेस जनता जनार्दन चाहेगी जमुना मैया के झूठे बेटे पर विश्वास करना है, वो हो जाएगा। हम चुनाव के बाद कोई कटुता नहीं रखते, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज आप बड़े शायराना हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि नतीजों से ठीक पहले संदीप दीक्षित की ओर से गठबंधन वाली बात सामने निकल कर आती है। कल वो ये कह रहे थे, जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से एकदम प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे, ना केवल इतना बल्कि गठबंधन ना हो इस पर उन्हीं का सबसे बड़ा आगे हाथ था। कल वो ये कह रहे थे कि आप उनको इतना कम मत आंकिए, लेकिन गठबंधन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक जहरीलेपन के खिलाफ लगातार खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, अपनी भूमिका निभाते हैं, कुर्बानी देते हैं, सारी चीजें हैं। ये हमने लोकसभा में भी करके दिखाया, ये हमने महाराष्ट्र की विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में भी करके दिखाया। जहां पर हमारे समझौते नहीं हो पाए वहां पर नुकसान हमारा ही अकेले का नहीं होता, उन पार्टियों का भी होता है, और लोकतंत्र का नुकसान होता है, देश के संविधान का नुकसान होता है। ये चीजें सभी पार्टियों को समझनी चाहिए। हम जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन गठबंधन में सभी लोगों की सुविधा भी होती है और सभी लोगों का सुझाव भी होता है और सभी लोगों की सहमति भी होगी, तभी गठबंधन होता है। मैं क्विक रिएक्शन मनोज सर आपका चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी के इस अंदाज पर भी आज कुछ बदले से और बड़े शायराना नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि बड़े सालों के बाद, मतलब दो टर्म के बाद अभी कांग्रेस एक सीट में आगे है, तो मेरे ख्याल से तो ये कांग्रेस के लिए अगर यही स्थिति बनी रहती है तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, एक बार हम हरीश झा का भी यहाँ पर रुख करते हैं। हरीश झा, और अगर यही रहता है जिस तरह से अभी टैली दिखा रही है, क्योंकि अब तो देखिए फासला बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है, और बीजेपी तो यहाँ पर देखिए बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर पार कर चुकी है, वो मैजिक नंबर वो हासिल कर चुकी है, तो ये वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए, जैसा आपदा एक नाम दिया था, एक आपदा कहा था आम आदमी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये आपदा विपदा सब हो गया आम आदमी पार्टी के लिए? जी देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं नंद नगरी काउंटिंग सेंटर पर हूं। 8 विधानसभाओं की काउंटिंग यहां पर हो रही है, और तस्वीरें जो है बहुत कुछ बता देती है। रुझानों का असर क्या पड़ रहा है, अब ये देखिए, काउंटिंग सेंटर के बाहर आपको अब भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच नहीं रहे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सर, कहाँ से आए आप? विश्वासनगर विधानसभा से। क्या लग रहा है, विश्वासनगर में तो ओपी शर्मा बहुत आगे चल रहे हैं? बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत विश्वास जताया है विश्वासनगर की जनता ने। इस बार भी चौथी बार बनने जा रहे हैं हमारे विधायक। आप लोग कहाँ से आए? विश्वासनगर से। बहुत बड़े मार्जिन में लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, चौथी बार जनता उन पर फिर विश्वास बना रही है, और डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में गुंडा राज खत्म होगा। आप कहाँ से आए? विश्वासनगर विधानसभा, गर्भित शर्मा नाम है मेरा, और अब की बार केजरीवाल के सारे वादे, सारे पोल सब टूटे। ठीक है हरीश, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार मोहित बख्शी का वापस मैं रुख करती हूँ। मोहित बख्शी, अभी आप जिस काउंटिंग सेंटर में हैं, कितने राउंड की काउंटिंग वहां पर हो चुकी है, कितने राउंड की अभी बाकी है? मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर हूं, जहां पर आप अगर देखें तो पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। यहाँ अभी ये शुरुआती तौर पर है, अभी ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उस तरीके से कार्यकर्ता नहीं आए, क्योंकि उनके भी दिलों की धड़कनें बड़ी होंगी। हर एक तक पार्टी का, अभी पार्टी जो है वो वरिष्ठ नेता जो हैं कुछ वो अंदर बैठे हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं, लेकिन अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं है, तो फिर इस तरीके की तस्वीर नज़र आना लाजमी है। हरीश वहाँ की तस्वीर भी बता रहे हैं काउंटिंग सेंटर की, कि बीजेपी को जो बड़ा एक नंबर मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में, वो हो रहा है। तो लेकिन अभी जो है तस्वीर, अगर अभी की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन की तस्वीर भी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। 38-27 पर जो है नंबर 41 अब बढ़ गया है, 41-27 हो गया है नंबर, यानी कि एक तरीके से बीजेपी बड़ा नंबर जो है वो गेन करती हुई नजर आ रही है। कहां 8 और कहां 41, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा नंबर गेन करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कितनी देर में उसका असर आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर दिखेगा, क्या वाकई, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ रहा था, वहां पर कुछ कार्यकर्ता बहुत ज्यादा निराश जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 41 नंबर आया है वो वाकई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को परेशान तो कर ही रहा होगा। अभी बेशक वो दिखाने। मोहित बख्शी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मनोज सर,
ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस होगी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें। और देखिए कि ये सिर्फ एक शख्स के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और वो है अरविंद केजरीवाल। सब पूरा चुनाव सर उन्हीं के इर्द गिर्द था। ये उनके अस्तित्व की भी, उनकी राजनीति, जो वो राजनीति एक बदलने के लिए, मतलब बहुत सारे सवाल है सर, क्योंकि उनके केंद्र में है अरविंद केजरीवाल। हाँ, आप देखिएगा कि पहले इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन था और ये जो इलेक्शन है, इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। उस इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी जनता के सामने गई थी तो उनके सामने